ओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन पर्व पर आप सभी श्रोतागणों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज 21 जून सन 2021 सोमवार का पावन दिवस है और समस्त विश्व के अंदर सत्य सनातन भारतीय वैदिक संस्कृति का उद्घोष योग साधना ध्यान के रूप में परिलक्षित हो रहा है। अर्थात समस्त विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। गांव-गांव में, नगर-नगर में, सभी देशों में, सारे विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को पहनकर और योगासन, प्राणायाम, ध्यान, साधना कर रहे हैं और प्रकृति के आंचल में बैठ कर के धरती माँ की गोद में स्थित होकर के अपने परम पिता परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। धन्य है उन ऋषियों का, धन्यवाद है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का, जिन्होंने आज संपूर्ण विश्व में पतंजलि महर्षि का नाम समस्त संसार में प्रसारित किया और योग, अध्यात्म और आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र के अनेक हजारों औषधियों प्रकल्पों को जिन्होंने निर्मित करके समस्त विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। आज महामारी के अवसर पर करोड़ों लोगों ने योग, साधना, प्राणायाम, औषधि, आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र के परिपाटी के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि आज हम समस्त विश्व के मानव चेतें, जागें, सोचें, चिंतन करें, विचार करें कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, दीर्घजीवी बन सकते हैं। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा से सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी अस्वस्थ न हो, सभी निरोग स्वस्थ हों। कोई दुख भागी न हो, सबके कष्ट क्लेश दूर हों। सभी दीर्घजीवी हों, सभी सुख शांति आनंद के भागी हों। उन महान परम ऋषि पतंजलि महाराज का आइए स्मरण करते हैं, जिन्होंने
योग शास्त्र का प्रणयन किया, व्याकरण शास्त्र का प्रणयन किया और वैद्यक आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽहम्। अर्थात योग शास्त्र के माध्यम से हमारे चित्त, मन और आत्मा के दोषों को दूर किया, आत्मा को परमात्मा से मिलने का साधन और मार्ग बताया। जिन पतंजलि महर्षि ने व्याकरण महाभाष्य की रचना करके हमारी वाणी के दोषों को दूर किया, हमें शुद्ध उच्चारण करना सिखाया, भाषा की परिपाटी को सुधारा, और जिन पतंजलि महर्षि ने वैद्यक शास्त्र अथवा आयुर्वेद शास्त्र, योग दर्शन का प्रणयन करके और चरक सुश्रुत वैद्यक शास्त्र का प्रणयन करके जिन्होंने हमारे तन के, देह के, शरीर के रोगों को, दोषों को, दुखों को, कष्टों को, बीमारियों को दूर किया है, ऐसे उन महान ऋषिवर महर्षि पतंजलि जी के चरणों में हम सादर नमन करते हैं, उनका अभिनंदन, स्तवन और स्मरण करते हैं। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम परम गुरुवे नमः। उस परम गुरु परमात्मा को नमन और सभी ऋषियों मुनियों को भी हम सादर नमन करते हैं। योग क्या है? योग आत्मा का शरीर से मिलना योग है, और आत्मा का शरीर से पृथक होना, अलग होना वियोग है। संयोग वियोग में योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। परस्पर सभी का आपस में मिलना सहयोग है, भी योग है। योग से ही यह समस्त विश्व चल रहा है। देवता योग कर रहे हैं, ऋषि मुनि योग कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस प्रपंच, ब्रह्मांड, संसार, विश्व का प्रत्येक पदार्थ, जर्रा जर्रा, कण कण, सूर्य, चांद, सितारे, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सभी परस्पर में सहयोग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। सभी के संयोग का नाम, सभी के महायोग का नाम यह समस्त सृष्टि है। इस सृष्टि में हम मनुष्यों ने जो शरीर प्राप्त किया,
माता पिता का संयोग, मिलन हमारा उत्पत्ति का योग है। अर्थात माता पिता के रज और वीर्य का संयोग, मिलन हमारे जीवन का आरंभ है। हमारा जीवन योग से आरंभ होता है। हमारी आत्मा का नए नए शरीरों से संयोग होता है, मिलन होता है। हमारे शरीर में अंग प्रत्यंगों का परस्पर मिलन, सहयोग, संयोग होता है। कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दसों प्राण, दसों इंद्रियां, ये सभी परस्पर में मिलकर के सहयोग, संयोग और योग कर रहे हैं। यजुर्वेद में प्रश्न किया, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति। ऋषि पूछते हैं, ऐ मनुष्य विचार करो, पूछो अपने आप से कि तुम्हें इस संसार से, इस शरीर से, इस देह से किसने जोड़ा है? तुम्हें इस शरीर से उस परमात्मा ने, ब्रह्म ईश्वर भगवान ने जोड़ा है। तुम्हें इस जीवन से, शरीर से किस लिए जोड़ा है? तो इसका उत्तर दिया, तुम्हें इस जीवन से, शरीर से, संसार से उसी के लिए जोड़ा है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तुम्हें, अर्थात आत्मा को शरीर से जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है, युक्त किया गया है। तो हमारा जन्म योग है। हमारा जन्म जीवन योग के लिए है। हमारे जीवन का उद्देश्य योग है, परमात्मा की प्राप्ति है और आत्मा का परमात्मा से मिलन या उसकी प्राप्ति जिस क्रिया, कर्म, साधना से होती है, उन सभी साधन साधनाओं को योग कहते हैं। और उसमें योग के 8 अंग, 8 सीढ़ियाँ, 8 भाग हैं, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। अर्थात हमारा जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए है। उसका प्रकार, उसका साधन अष्टांग योग है। प्रथम अंग है यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अर्थात हिंसा न करें, सत्य बोलें, चोरी न करें और व्यर्थ के वस्तुओं को न जोड़ें। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में स्थिर हों, ब्रह्म का चिंतन करें, ज्ञान में स्थिर हों, वेद का श्रवण, वेद का स्वाध्याय, वेद का पठन पाठन, शास्त्राध्ययन में रहें। दूसरा
अंग है नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 5 नियम हैं। शौच अंदर बाहर की पवित्रता, संतोषम परमम सुखम, हर हाल में प्रसन्न रहना, और तपस्वी होना, मन वचन कर्म, शारीरिक मानसिक आत्मिक तपस्या साधना, स्वाध्याय सदग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करना, अपना अध्ययन स्वाध्याय करना, आत्मचिंतन करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है, क्या लेकर जाना है, इत्यादि इत्यादि भी चिंतन स्वाध्याय कहलाता है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म भगवान में ही निरंतर रमण करना, निरंतर चिंतन करना, निरंतर विचार करना, एकाग्र रहना। तो ये 2 अंग हुए। प्रथम अंग यम, दूसरा अंग नियम, तीसरा अंग है आसन। जो आप सारे संसार में शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज और कसरत देख रहे हैं, यह शरीर के सौष्ठव के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और रोगों की निवृत्ति के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए, दीर्घजीवी और तपस्वी बनाने के लिए, शरीर को सभी द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए, शरीर के अंदर सभी बलों को धारण कराने के लिए, जिस प्रकार से वेद में कहा है, ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु। अथर्ववेद के इस प्रथम मंत्र में ही अपने शरीर के अंदर जो सारे संसार के विश्व के बल हैं, शक्तियां हैं, दिव्य ज्योतियां हैं, ये त्रिशप्ता 3 और 7 जो ज्योतियां हैं, 3 और 7 जो शक्तियां हैं, वो सारे शक्तियां ब्रह्मांड की मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में आ जाएं, उनका हमारे अंदर प्रवेश हो। हे वाचस्पति, हे ब्रह्मणस्पति, मेरे शरीर में, तन में, मन में उन सभी शक्तियों को प्रदान कीजिए। इस प्रकार से तीसरा अंग आसनम है, बैठना। किस प्रकार से बैठना? पैरों के आसन, हाथों के बाहुओं के आसन, सिर के आसन, कंधों के आसन, पेट के, छाती के और सभी अंग प्रत्यंगों को निखारने के लिए, शक्तिमान और स्फूर्तिवान और स्वस्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आसन किए जाते हैं। तो ये आसन योग है। प्रथम योग यम योग, दूसरा योग नियम योग, तीसरा योग आसन योग है। चौथा योग प्राणायाम योग है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की क्रिया। बाबा रामदेव जी सारे संसार को निरंतर 30-35 वर्षों से सबको ब्राह्म मुहूर्त में जग करके आसन, प्राणायाम, योग, साधना, ध्यान सब कुछ सिखा रहे हैं, कर रहे हैं।
लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ बनाया, उनके रोगों को दूर कर रहे हैं। तो प्राणायाम की विद्या प्राणायाम योग है, क्योंकि प्राण ही जीवन है। प्राण अर्थात श्वास बंद होने पर हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। प्राण ही आत्मा है, प्राण ही परमात्मा है। सारे ब्रह्मांड का प्राण परमात्मा है और हमारी इस देह का प्राण आत्मा है। तो प्राणायाम की विद्या को सीखें, करें। मुख्यतः सामान्य भाषा में जो मूल प्राणायाम है, श्वास को अंदर लेना, श्वास को रोक कर रखना, श्वास को बाहर निकालना, श्वास को ही प्राण कहते हैं। अंदर लेने को कहते हैं पूरक, भरना, पूर्ण करना, और अंदर ही रोके रखने को कहते हैं कुंभक। कुंभ माने घड़ा, अंदर ही अंदर शरीर के अंदर प्राण को, वायु को रोके रखना। और रेचक, पुनः उसको बाहर निकालना। तो अंदर श्वास को भरें। श्वास हमारे प्रत्येक अंग अंग में, नस नाड़ियों में, सर्वत्र ऑक्सीजन है, वो पहुंचना चाहिए। वही जीवन है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं, प्राण नहीं, वायु नहीं, श्वास नहीं, वहाँ रोग है, बीमारी है, मृत्यु है। तो प्राण को कैसे लेना है, कैसे रोकना है, कैसे निकालना है, पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम, ये सबको जानना जरूरी है। फिर अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं अंगों को शुद्ध करने के लिए, फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए, मस्तिष्क को, सिर को, नस नाड़ियों को, अपने मूर्धा को पवित्र करने के लिए अनेक प्रकार के प्राणायाम। तो इस प्राण की विद्या को आप सीखिए। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर कहते हैं भौरा। भौरा जिस प्रकार से गुंजन करता है, उसी प्रकार की ध्वनि करना, उससे कान, आँख, नाक और मस्तिष्क के सारे दोष, मैल दूर होते हैं। जिस प्रकार ओंकार का उद्गीत प्राणायाम है, उसका अर्थ है ओंकार के तीनों अक्षरों का गान करना, उच्चारण करना। ये तीनों शक्तियों को अंदर तीनों केंद्रों में स्थापित करना और उन तीनों केंद्रों को पवित्र, ऊर्जावान बनाना। ओंकार की प्रथम मात्रा अकार। अकार का गुंजन, अकार का उच्चारण, उससे जो है हमारा संपूर्ण आनंद और विशेषकर नाभि स्थल, जहाँ से यह शब्द उत्पन्न होता है। आ का उच्चारण करने से हमारे अंदर की गैस, अंदर की दुर्गंध, अंदर का मैल, भीतर का, शरीर का सब बाहर निकलता है। दोष, गंदी वायु, गैस। और ओंकार की दूसरी मात्रा ऊकार के उच्चारण करने से हमारा हृदय, फेफड़े शुद्ध होते हैं और उस पर जोर पड़ता है, शक्ति का संचार होता है। ओंकार की तीसरी मात्रा मकार को ही भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। नाक और मुख को बंद करके नासिका से ध्वनि निकालना, भ्रमर के समान, भौरे के समान गूंज
ये मस्तक को पवित्र करता है। ओंकार की तृतीय मात्रा मुंह बंद करके नासिका से तो इस प्रकार से प्राणायाम में ये 3 प्रमुख ओंकार के उद्गीत के अक्षर हैं। आकार, उकार, मकार का अभ्यास करें। यथा इन्हीं को ही 3 प्रकार से भी किया जाता है। और वो क्या है? मंद्र स्वर में आकार का उच्चारण, मध्यम स्वर में उकार का उच्चारण और तार स्वर में मकार का उच्चारण। ये उद्गीत प्राणायाम, उद्गीत साधना है। इसी से ही योग सिद्ध होता है। तन, मन, मस्तिष्क पवित्र होता है। वात, पित्त, कफ सामान्य होते हैं। बॉडी, शरीर, देह, तन का टेम्परेचर समान होता है। वात, पित्त, कफ जो कुपित होते हैं वह सही काम करते हैं। इस प्रकार से आकार का उच्चारण मंद्र स्वर में करें तो ऐसे होगा। उकार का उच्चारण मध्यम स्वर में ऐसे होगा। मकार का उच्चारण तार स्वर में इस प्रकार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, मंद्र स्वर, मध्यम स्वर और तार स्वर, तीनों स्वरों में तीनों ओंकार की मात्राएं अकार, उकार, मकार का उच्चारण करें। इसके द्वारा, प्राणायाम के द्वारा समस्त शरीर में शक्ति का संचार, ऊर्जा, स्फूर्ति आती है। तो प्राणायाम योग है। और 5वां है प्रत्याहार योग। प्रत्याहार का अर्थ है प्रति आहार। जो इंद्रियों के आहार हैं, भोजन हैं, उनको ठीक ठीक करना। हमारी कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, इन सब की जो क्रियाएं हैं, इन सब के जो विषय हैं, इन सब की जो आहार हैं, भोजन हैं, उनको सही 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 ढंग से करना। आहार, विहार, आचार, विचार को संयम, कंट्रोल में करना। मन, इंद्रियों को व्यर्थ इधर उधर जाने से रोकना, उनको सन्मार्ग पर चलाना, उनको पवित्र रखना, उनको ऊर्जावान, स्फूर्तिवान बनाना। प्रत्याहार, धारणा। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय को जब हम प्रत्याहार, उत्तम खान पान, आचार विचार से परिपुष्ट कर लेते हैं तो धारणा, लक्ष्य की धारणा, उद्देश्य की धारणा, मन में धारणा धारण करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अपने उद्देश्य को चयन करना है।
ओंकार में, ब्रह्म में, परमात्मा में, ईश्वर में, परमेश्वर में मन को टिकाना है, ब्रह्म में लगाना है, एकाग्र होना है, स्थिर चित्त होना है, स्थिर बुद्धि होना है, तब जाकर के हमारी योग साधना आगे बढ़ती है। धारणा के बाद ध्यान का अभ्यास करें। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को किसी भी विषय में न लगाना। कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, पांचों इंद्रियों के जो 5 विषय हैं। कर्ण माने कान, कान का विषय है शब्द। त्वक माने त्वचा, त्वचा का विषय है स्पर्श। और चक्षु, चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप। और जिह्वा, जिह्वा इंद्रिय का विषय है रस। और नासिका इंद्रिय का विषय है गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सभी विषयों में इंद्रियों को जाने से, इंद्रियों को भटकने से रोकना, इंद्रिय निग्रह। ध्यानम निर्विषयम मनः, एक ही विषय ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, मैं कौन हूँ, को हम, आत्मचिंतन। तो ध्यान इसी को कहते हैं कि संसार के विषय वासनाओं से अपने मन को, ध्यान को हटाकर अपने लक्ष्य में, अपनी आत्मा में, परमात्मा में, ईश्वर में, ब्रह्म में लीन करना, लगाना, एकाग्र करना, टिकाना ध्यानम है। और जब ध्यान का अभ्यास हो जाता है तो समाधि में, समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि सबसे अंतिम योग का अंग है, समाधि योग। पतंजलि महाराज ने अपने योग दर्शन, योग शास्त्र में इन सब का विधि विधान इसी क्रम से बताया है। इसलिए